स्टोरी की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो किसी बिल्डिंग के छत ऊपर होता है बेहोश, और तभी वो उठते हुए कहता है ओह मेरा सिर दुख रहा है। तभी उसे किसी चीज की बहुत गंदी स्मेल आती है और वो बोलता है ये किस चीज का स्मेल है और मैं यहाँ इस रूफटॉप पे कैसे आया। ये बोलने के बाद वो रूफटॉप के नीचे देखने चला जाता है और नीचे देखते हुए बोलता है ये क्या हो रहा है नीचे। जब वो सामने देखता है तो वो कुछ चीज देख के बोलता है रुको ये सब क्या है, क्या ये ज़ॉम्बी है या घोस्ट है। ये ज़ॉम्बी सबको देखने के बाद हमारा एमसी का फटके चार हो जाता है और डरते हुए बोलता है ये क्या हो रहा है, मुझे याद है कि कल तक तो ये वर्ल्ड नॉर्मल था, रुको मैं ऑनलाइन चेक करता हूँ लेकिन मेरा फोन किधर है। पीनट ये कहाँ से आया, मुझे याद है मैं तो कल जाने वाला था सुपरमार्केट राइस का बैग खरीदने के लिए, अब सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास सिर्फ एक पैकेट पीनट है, अब मैं पक्का मरने वाला हूँ, कैसे मैं सिर्फ एक पैकेट से सर्वाइव करूंगा, मुझे मरना नहीं है, मैं तो अभी भी सिंगल हूँ। एमसी ये बोल ही रहा होता है कि तभी रूफटॉप का गेट खुलता है और उससे एक लड़की बाहर आता है और ये लड़की का बूटी बहुत बड़ा होता है और बहुत सेक्सी भी होता है। एमसी इस लड़की को देखने के बाद बोलता है क्या ये ज़ॉम्बी है और क्या ज़ॉम्बी ऊपर आ गए हैं और क्या मैं मरने वाला हूँ। एमसी यमन में बोल ही रहा होता है कि तभी वो लड़की पानी की टंकी के पास जाके उस पर छेद कर देता है और उसके पानी से नहाने लगता है। वो लड़की को नहाते हुए देख के एमसी शर्माते हुए बोलता है क्या ये ज़ॉम्बी बहुत सेक्सी नहीं है। अब हमें फिर से उस लड़की को दिखाया जाता है जो खुद को साफ कर रहा होता है और उसे देख के एमसी मन में बोलता है ये कितना ब्यूटीफुल है, क्या ये एक लिविंग पर्सन है। एमसी ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसके पैर से आवाज हो जाता है और वो आवाज सुनने के बाद वो लड़की को पता चल जाता है और वो भागते हुए एमसी के सामने आ जाता है और उस लड़की को सामने देखने के बाद एमसी बोलता है हेलो और एमसी ये बोलता ही है कि तभी वो लड़की एमसी के मुंह के ऊपर पंच मार देता है और एमसी के ऊपर गन तानते हुए बोलता है तुम कौन हो। तभी एमसी डरते हुए बोलता है रुको रुको मुझे मत मारना। तभी वो लड़की एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है ओ एक मैन। वो लड़की ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी एमसी का नजर किसी गलत जगह पे चला जाता है और वो शर्माने लगता है। तभी एमसी का छोटा चूजा बाहर आते हुए बोलता है कहाँ है एनिमी, मैं आ रहा हूँ। और सामने देखने के बाद उसका छोटा चूजा बोलता है क्या ही तो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे डर रहा हूँ और मैं फिर से सोने वाला नहीं हूँ, मैं टारगेट लॉक हो चुका है, बैटल स्टार्ट करो। और लिटरली ये पढ़ने के बाद मुझे खुद हंसी आ गया था। एमसी का छोटा चूजा देखने के बाद वो लड़की शर्माने लगती है और एमसी के मुंह पे मारते हुए पर जोर से बोलता है तुम परभट मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलते हुए वो किसी गलत जगह पे अपना गन पॉइंट कर देता है और ये देखने के बाद एमसी डरते हुए बोलता है वहां पर नहीं। ये सब हो ही रहा होता है कि तभी वो लड़की के पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है और आते हुए जोरदार पंच जमीन पे मार देता है और एमसी का गोटा फुट्टे फुट्टे बच जाता है और एमसी डरते हुए बोलता है जोर से मम्मी। और वो ज़ॉम्बी लगातार एमसी के ऊपर अटैक करने लगता है और उस अटैक में एमसी का फ्यूचर बाल बाल बचता है और एक अटैक तो उसके फ्यूचर के सीधा 1 इंच सामने होता है। और ये सब देखने के बाद एमसी गुस्से में बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो मदरफकर, और ये सब क्या हो रहा है, सभी लोग मेरे लिटिल बॉय पर ही टारगेट कर रहे हैं। एमसी ये बोल ही रहा होता है कि तभी उस ज़ॉम्बी के आंख पे एक अटैक होता है और वो पीछे मुड़ते हुए लड़की के ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि वो अटैक करने वाली वो लड़की ही होती है। और तभी वो लड़की मन में बोलती है ये म्यूटेंट ज़ॉम्बी का स्कल बहुत मोटा है, बुलेट इसका स्कल तोड़ नहीं पा रहा, लगता है ये कुछ ठीक से देख नहीं पा रहा जब से मैंने उसके आंख पे एक गोली मारी थी। और लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी भी उसका पंजा है और इस ज़ॉम्बी का अपर बॉडी बहुत बड़ा है और अगर मैंने किसी भी तरीके से इसका लोअर बॉडी को डैमेज कर दिया तो ये इतना फास्ट मूव नहीं कर पाएगा। ये मन में सोचने के बाद वो आगे जाके रुक जाती है और अटैक करने के लिए रेडी होती है। तभी वो ज़ॉम्बी उस लड़की के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी एमसी जोर से बोलता है ध्यान से है। तभी वो लड़की उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करते हुए उसका हाथ काट देती है और दोबारा उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करते हुए उसका पैर काट देता है और उस ज़ॉम्बी को सीधा बीच से ही काट देता है और इसी के साथ ये ज़ॉम्बी मारा जाता है। उस ज़ॉम्बी को मारने के बाद वो लड़की उस ज़ॉम्बी के पास जाके उस ज़ॉम्बी का कोर निकाल लेता है और उस कोर को निकालते हुए बोलता है इस बार का कंपनसेशन उतना खराब भी नहीं है। इसके बाद वो अपने बॉडी की तरफ देखते हुए बोलती है मैं फिर से डटी हो गई। इसके बाद वो लड़की सीधा एमसी की तरफ जाने लगती है और जाते हुए बोलती है ये लड़का इतना कमजोर क्यों है, हे तुम किस कैंप से आई हो, हे मैं तुमसे पूछ रही हूँ। वो लड़की ये बोल ही रही होती है कि तभी हमें एमसी को दिखाया जाता है जो वही पीनट का पैकेट खाते हुए बोल रहा होता है ये जरूर एक ड्रीम है, पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत कार्टून देखने लगा हूँ, ये जरूर एक नाइटमेयर है, मुझे जगना पड़ेगा, उठो उठो। एमसी ये बोल ही रहा होता है कि तभी वो लड़की पीछे से आते हुए एमसी से वो पीनट का पैकेट छीन लेती है और बोलती है हे तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये इमोर्टल फूड कहाँ से आया। ये सुनने के बाद एमसी बोलता है क्या तुम्हें पीनट पसंद है। तभी वो लड़की गुस्से में बोलती है हे मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम किस फैक्शन से हो और तुम्हारे पास इतना कीमती खाना कहाँ से आया। ये बोलते हुए वो लड़की अपना स्वॉर्ड एमसी के ऊपर पॉइंट कर देता है। वो ब्लेड देखने के बाद एमसी का फट के चार्ज होता है और वो डरते हुए बोलता है रुको रुको मुझे मत मारना, मेरा नाम किन सुआंग है, मैं एक जस्ट ऑर्डिनरी पीपल हूँ। और अब हमें फाइनली हमारे एमसी का नाम बताया जाता है जो कि किन सुआंग होता है। एमसी ये बोल ही रहा होता है कि तभी उस लड़की के पैर पे एक गोली लगती है और उन दोनों के ऊपर धड़ाधड़ फायरिंग होने लगती है। इसके बाद वो लड़की जल्दी से उस वाल के कवर पे चली जाती है और अपने घाव की तरफ देखते हुए बोलती है जैसा कि मैंने सोचा था ये नॉर्मल नहीं है कि कोई ज़ॉम्बी हमारे ऊपर अटैक कर दे जब तक कोई पर्सन का इंटरफेरेंस ना हो। अब हमें वो लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने फायर की होती है और उन सभी का बॉस बोलता है ये बीच कैपेबल तो है, चलो बस किसी ज़ॉम्बी को लीड करते हैं। तभी एक पर्सन बोलता है बॉस आप तो बहुत स्मार्ट है, आपने तो ज़ॉम्बी डैन बिना फाइटिंग और एक भी मैन सेक्रीफाइसिंग करे बिना पा लिया।
भी एक बंदा बोलता है लेकिन बॉस ये गर्ल को हमने शूट किया है और ये गर्ल बहुत पावरफुल है, और क्या हो अगर ये सरवाइव कर जाए और फिर से हमसे बदला लेने आ जाए। ये सुनने के बाद उन सभी का बॉस बोलता है घबराओ मत, मैंने अपना बुलेट को पॉइजन कर दिया था, वो जल्दी ही मरने वाली है। सीन शिफ्ट होता है और किन स्वांग बोलता है तुम्हारा पैर, तभी वो लड़की बोलती है ये ज़ॉम्बी पॉइजन के कारण हो रहा है ऐसा, हालांकि मैं इवॉल्व हो चुकी हूँ जिसके कारण ऐसा नॉर्मल ज़ॉम्बी वायरस मुझ पर वर्क नहीं करेगा, लेकिन ये नेक्रो वायरस कैरी करता है और ये एक न्यू आर टाइप वायरस है, इसीलिए ये मुझ पे वर्क कर रहा है। जिस भी पर्सन ने मुझे शूट किया होगा वो जरूर कैंप नंबर 17 से आया होगा और वो लोगों को ज़ॉम्बी डैन चाहिए, अगर हम पकड़े गए उनसे तो हम पक्का मरने वाले हैं। ये सुनने के बाद किन सुआंग चौंक जाता है और चौंकते हुए बोलता है तो हम क्या करें अब। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है मैं उन्हें रोक के रखती हूँ, तुम भाग जाना। तभी एमसी चौंकते हुए बोलता है फिर तुम्हारा क्या। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है मैं भाग नहीं सकती क्योंकि मैं पॉइजन हो चुकी हूँ और मुझे सिर्फ पेनिसिलिन ही डिटॉक्सिफाई कर सकता है और जल्दी ही मैं भी ज़ॉम्बी में बदलने वाली हूँ, इससे तुम्हें भी खतरा हो सकता है, इसीलिए मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा हेल्प करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सिस्टर को इन्फॉर्म कर दो और उसे भागने के लिए कह दो, क्योंकि मेरे बिना वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती और मैं नहीं रहूंगा तो वो पक्का ही उन एक कैंप नंबर 17 की स्कैम से पकड़ी जाएगी। ये सुनने के बाद किन सुआंग बोलता है क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तभी वो लड़की बोलती है पेनिसिलिन। तो ये सुनने के बाद एमसी बोलता है क्या बस पेनिसिलिन ही तुम्हारा पॉइजन डिटॉक्सिफाई कर सकता है। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है बस पेनिसिलिन से तुम्हारा क्या मतलब, क्या तुम्हें पता भी है कितना रियर है और ये एक भी मिलना तो ब्लेसिंग से कम नहीं है, क्या पता कि वर्ल्ड में एक भी पेनिसिलिन है भी या नहीं। ये सुनने के बाद किन सुआंग बोलता है क्या ये खोजना इतना मुश्किल है। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है तो ठीक है मैं जा रही हूँ फायर करने और उन सभी का अटेंशन मेरे तरफ करने, जैसे ही ये स्मोक फैलेगा तो तुम वेट करना उन सभी के लिए, जैसे ही वो लोग स्टॉप होंगे तो तुम भाग के वो डोर के पास चले जाना। और एक लेटर देते हुए बोलती है यहाँ मेरी सिस्टर रहती है और उसे बताना मत भूलना। तो ठीक है अब तुम जल्दी जाओ। ये सुनने के बाद किन सुआंग गुस्सा होते हुए मन में बोलता है ये सेक्सी गर्ल मुझे हेल्प कर रहा है और मैं कैसे कॉवर्ड की तरह यहाँ से भाग सकता हूँ, और भागते हुए मन में बोलता है अगर मैं किसी तरीके से अपने वर्ल्ड में वापस चला जाऊँ तो मैं कैसे भी करके पेनिसिलिन ऑब्टेन कर सकता हूँ और फिर इसे दे सकता हूँ, मुझे वापस जाना है। किन सुआंग ये बोलता ही है कि तभी सिस्टम विंडो अपेयर हो जाता है और ग्रीटिंग करते हुए बोलता है द शटल सिस्टम ऑनलाइन है, क्या आप दो वर्ल्ड के बीच में ट्रैवल करना चाहते हैं। सिस्टम विंडो को देखने के बाद किन सुआंग चौंकते हुए बोलता है क्या शटल, क्या मैं अपने वर्ल्ड जा सकता हूँ। किन सुआंग सिस्टम से बात कर ही रहा होता है कि तभी वो लड़की बोलती है तुम अभी भी उधर क्यों खड़े हो। सीन शिफ्ट होता है और किन सुआंग का सीन दिखाया जाता है जो कि सिस्टम से पूछ रहा होता है अगर मैं अपने वर्ल्ड में जाऊंगा तो क्या मैं फिर से इस वर्ल्ड पे आ पाऊंगा। तभी सिस्टम बोलता है हाँ आप आ सकते हैं फिर से। ये सुनने के बाद किन सुआंग बोलता है तो ठीक है मुझे अपने वर्ल्ड में फिर से भेज दो जल्दी अभी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें किन सुआंग को दिखाया जाता है जो कि अपने वर्ल्ड में वापस आ चुका होता है, और अब हमें किसी ट्रैफिक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बोल रहा होता है वाओ क्या तुम सच में कैफे ओपन करने वाले हो। तभी कोई बंदा बोल रहा होता है तुम रोड को जैम मत करो। सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर किसी पेशेंट से पूछ रहा होता है क्या तुम्हारा लेग ठीक है। तभी वो पेशेंट बोलता है हाँ पिछली बार से तो बेटर ही है। तभी वहाँ पर किन सुआंग का एंट्री होता है जो कि भागते हुए बोलते हुए जा रहा होता है पेनिसिलिन पेनिसिलिन, और भागते हुए बोलता है तुम मुझे पेनिसिलिन कहाँ मिल सकता है।